नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 वाक्य लिखे अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर का प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी पहला प्रश्न आता है कस्तूरी कस्मात् जायते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मृगात। कस्तूरी मृगात जायते, यानी कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? तो कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। अब प्रश्न नंबर 2 आता है कि भोजनांते किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है तक्रम, भोजनांते तक्रम पेयम। फिर प्रश्न नंबर 3 आता है भा कस्य सारम अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा भा रवे सारम अस्ति। प्रश्न नंबर 4 है सीमंती निशु का शांता इत्ते अस्मिन् वाक्ये अध्याक्षन्तरो स्तः, यानी कि सीमंती निशु का शांता स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है? इस पहेली का क्या उत्तर है? आपको सही उत्तर बताना है। तो इस पहेली का सही उत्तर बच्चों क्या है? सीता। सीमंती निशु शांता सीता अस्ति। फिर अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4 त्वं दास्यसि इत्यर्थम अर्थो अस्ति। त्वं दास्यसि इत्यर्थम अर्थो अस्ति, तुम दोगी, तुम दास्यसि, इस पद का क्या अर्थ है? तो इस पद का अर्थ त्वं वितीर्यसि त्वं दासी असि, यानी कि इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका 5 में ई वाला सही उत्तर है, यानी कि पहला और दूसरा इसका सही है। त्वं वितीर्यसि तुम दोगी, त्वं दासी असि तुम दासी हो, क्योंकि इस पद में इसके 2 अर्थ बताए थे, तुम दासी हो और तुम दोगी। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दासी प्लस असि दास्यसि इत्यस्य संधि अस्ति। दासी प्लस असि इत्यस्य संधिर अस्ति, इसकी संधि है। तो इसकी संधि है यण संधि। बच्चों कौन सी है इसमें? यण संधि। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेदम अस्ति। नेच्छामि इत्यस्य संधि विच्छेदम अस्ति। नेच्छामि इस पद का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ना प्लस इच्छामि, यानी सही उत्तर इसका ई वाला है। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दृष्ट्वा इत्यस्य व्याकरणम किम अस्ति। दृष्ट्वा, इसके लिए व्याकरण शब्द कौन से हैं, यानी कि इसमें क्या व्याकरण है? तो इसमें व्याकरण है दृश प्लस कत्वा। दृश प्लस कत्वा, दृश धातु है और कत्वा प्रत्यय है। फिर अगला प्रश्न आता है लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है करीणाम कुलम को हंति, यानी कि हाथियों के कुल को कौन मारता है? तो इसका सही उत्तर होगा करीणाम कुलम सिंह हंति, हाथियों के कुल को शेर मारता है। फिर आता है प्रश्न नंबर 2 कति इतः इति त्रयस्य नामो उल्लेखम कुर्वन्तु। इत्तियाँ कितनी होती हैं? इन 3 इत्तियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है इतः तिस्र। तासाम नामानि सन्ति अतिवृष्टि अनावृष्टि शलभ मूषकादीना जंतूनाम प्रकोप। इत्तियाँ 3 होती हैं, उनके नाम हैं अधिक वर्षा होना, वर्षा न होना, टिड्डी चूहे आदि का प्रकोप। फिर प्रश्न
नंबर 3। तीसरा प्रश्न है समरस्य सारम किम अस्ति, युद्ध का सार क्या है। तो इसका उत्तर है समरस्य सारम रथी अस्ति, अर्थात युद्ध का सार वीर होता है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। पिबाम्बेयाम इत्यस्मिन् का संधि। पिबाम्बेयाम इत्यस्मिन् का संधि, पिबाम्बेयाम इसमें कौन सी संधि है। तो इसका उत्तर है पिबामी प्लस अहम, इसमें यण संधि है। अब आता है प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न है द्रोण हर्षम उपागतः अत्र द्रोण शब्दस्य अर्थद्वय किम अस्ति। द्रोण हर्षम उपागतः, यहाँ द्रोण के दो अर्थ क्या हैं, उत्तर बताइए। तो पहला उत्तर है इसका द्रोण। पहला द्रोण का अर्थ है कौरव पांडवा नाम गुरु द्रोणाचार्य, अर्थात कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य। और दूसरा अर्थ है काकय इति द्रोणस्य द्वयम अस्ति, यानी कि पहला कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और दूसरा कौआ, ये द्रोण के दो अर्थ हैं। यानी कि इस प्रकार से ये द्रोण के दो अर्थ हो गए। अब आता है प्रश्न नंबर 7। कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कम संजगान कृष्ण। तो इसका उत्तर है कंसम जंघान कृष्ण, कृष्ण ने कंस को मारा। फिर अगला प्रश्न आता है 8। संजगान इत्यस्य का उपसर्ग, संजगान में कौन सा उपसर्ग है, उत्तर दीजिए, यानी कि उत्तर बताइए। तो सम इति अत्र उपसर्ग, यहाँ सम उपसर्ग है।